अदालती केस खत्म, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहरिया रिहायशियों का क्या होगा और बहरिया मुतासरीन जो कब से इंसाफ की तलाश में, उन्हें मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बारे में अहम पॉइंट्स जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब बहरिया कराची का केस गया तो उन्होंने कुछ चीजें क्लियर कर दी, जैसे कि 1 मिलियन पाउंड का अमाउंट क्लियर हो गया कि वो सारा सरकार का पैसा है, जिसमें बहरिया कराची का कुछ नहीं है। रिमेनिंग अमाउंट जो 24 अरब है वो गवर्नमेंट को चाहेगी, फिर चाहे वो जिसकी भी जमीन हो, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, MD है, जामशोरों की। दूसरी अहम चीज जो इस फैसले में क्लियर की गई है वो ये कि 460 से 500 अरब का अमाउंट कैसे हुआ। तो ये जुर्माना आयद किया गया है बहरिया कराची पर कि उन्होंने पिछले 28 महीने से कोई भी इंस्टॉलमेंट इस अमाउंट के अगेंस्ट पे नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट को, जिसके नतीजे में 460 से 500 अरब का अमाउंट कर दिया गया मलिक रियाज साहब पे। जिसके जवाब में मलिक रियाज साहब का ये कहना है कि बहरिया कराची को अभी सही से जमीन भी एलोकेट नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सर्वे कराया तो पता चला कि 12 और 17 हजार से बात आगे निकल चुकी है। जो जमीन 20,000 एकड़ के करीब है, जिसमें मलीर डिस्ट्रिक्ट का 800 एकड़ का लैंड है और 2200 एकड़ जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो रफी क्रिकेट स्टेडियम को जमीन टच होती है। क्योंकि लोग बहुत ये सोच रहे होंगे कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट किधर आ गया, तो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट बहरिया कराची का जो स्पोर्ट प्रीसेंट है रफी क्रिकेट स्टेडियम, उसके पीछे से जमीन टच होती है। अब इसमें जो है कितना लैंड डिस्प्यूटेड है, क्या है, ये तो हमें वक्त के साथ पता चलेगा। एक और चीज कि बिल्कुल इस सब नेगेटिविटी के बाद मार्केट डाउन हुई है। अब तीसरी अहम चीज के मार्केट डाउन है, बिल्कुल बहरिया कराची की मार्केट डाउन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम मुल्क की सूरत हाल को देखें तो इस मुल्क की जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये भी एक अहम फैक्टर प्ले करता है रियल स्टेट की मार्केट में डाउनफॉल का। बहुत से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं इलेक्शन के बाद के मार्केट वापस एक मार्केट में बूम देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक अच्छी चीज जो बहरिया कराची के रिहायशियों के लिए वो ये कि उनको लीज मिलने का इम्कान है, मतलब मालकाना हुकूक उन्हें फराहम कर दिए जाएंगे जब ये 460 या 500 अरब का अमाउंट मलिक रियाज की तरफ से क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ एक सवाल यह आएगा कि ये अमाउंट जिस तरह 460 अरब देने में अरसा लगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये अमाउंट भी काफी मुद्दत में क्लियर किया जाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल का अरसा दिया है, जिसमें 1 साल के अंदर ये अमाउंट क्लियर होगा और फिर बहरिया कराची को लीज दे दी जाएगी। इससे फायदा और भी सोसाइटीज का होगा जहाँ पे लोग एक बड़े अमाउंट में अपना सरमाया लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास मालकाना हुकूक उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं होते हैं। अब सबसे अहम पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो है बहरिया मुतासरीन का, जो एक लंबे अरसे से इंसाफ की तलाश में। काफी मुतासरीन ने जो है अपनी फाइल्स मर्ज करा ली और मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन भी यही था कि उन्होंने अपनी फाइल्स मर्ज कराई प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट्स में, और वो प्रोजेक्ट्स अब एटलीस्ट जमीन से ऊपर आ गए और अनकरीब उन्हें उसका कब्जा भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ मुतासरीन जिन्होंने अमाउंट पे कर दिया था वो अब भी इंतजार में हैं और कुछ को तो चेक्स मिले जो बाउंस हो गए, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरी बहरिया मुतासरीन से यही दरखास्त है कि वेट करने के बजाय मैं आपको बोलूंगी कि आप भी कोर्ट में जाएं, अपने इंसाफ का मुतालबा करें। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया कराची के लिए ये वाला केस देखा, इसी तरह आपके हुकूक पे भी बात की जाएगी और उम्मीद है आपको भी इंसाफ मिलेगा। तो वो सारे लोग जो कह रहे हैं कि बहरिया कराची तो खत्म हो गया, बहरिया कराची पे बुलडोजर चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 2019 के नोटिस में अगर देख लिया जाए, इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस आया उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको लेके लोग इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उसमें बस ये एक अहम पॉइंट है कि मलिक रियाज साहब पैसे दें, बहरिया कराची वापस स्टेबल हो जाएगा। तो खुदारा ये नेगेटिविटी फैलाने से गुरेज करें, क्योंकि यहाँ पे लोगों का पैसा लगा हुआ है और अभी भी बहरिया कराची साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है, जिसमें लोग सरमायाकारी कर रहे हैं और रहना चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप बहरिया कराची के हवाले से कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।